देखिए बेटा क्लास 10 में चैप्टर 1 to 5 ये विविध प्रश्नावली है। ठीक है बेटा, विविध प्रश्नावली क्या होता है कि चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट कराया जाता है ना। तो रिपीट कराने का मतलब ये होता है कि आपके सारे क्वेश्चन के जो फार्मूले होते हैं वो आपको अच्छी तरह आ जाते हैं और आप चैप्टर को भी अच्छी तरह 1 से लेकर 5 तक आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो बेटा केयरफुली होकर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है, विविध प्रश्नावली का 28 है। ये कहा यदि संख्याएं 2n-1 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में है तब n का मान ज्ञात कीजिए तथा संख्याओं को भी ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि ये आपका क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखिएगा, उनके में क्वेश्चंस क्या होगा, हालांकि मैं बोल रहा हूँ लेकिन क्वेश्चंस एक ही होगा। ठीक है, उनमें दिया होगा इफ द नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज गिवन 2n-1, 3n+2 the 6 and 6n-1, so find the value of n and its numbers, all serial numbers। ठीक है, इनके जो वैल्यू हैं इन सबको जो सीरियल नंबर्स हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में वही नंबर आते हैं जो सीरियल वाइज होते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आपको फाइंड करना है, तो ये नंबर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो ये सीरियल वाइज होना चाहिए। सीरियल वाइज मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 जैसे होता है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके करिए और सबके बीच का जो डिफरेंस होता है, बिटवीन डिफरेंस होता है, वो सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और जब सबका डिफरेंस आपका इक्वल होगा तब ये जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले क्लास 10 वाले देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 से ये दिया गया है कि आपका क्या है, ऑलरेडी गिवन है 2n-1, 3n+2 एंड 6n-1 समांतर श्रेणी में है तब n का मान या फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड इट्स ऑल नंबर्स एज इन सीरियल वाइज। ठीक है, जो इनके नंबर्स हैं सीरियल वाइज हैं, जो आपको रखना है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और कैसे फाइंड होगा, जब हम n की वैल्यू निकालेंगे बाबू, ऐसे थोड़ी ना फाइंड होगा। आई देखो n की वैल्यू निकाल लेंगे, सब में n की वैल्यू रख देंगे, जो नंबर आएगा वो सीरियल वाइज नंबर हो जाएगा। यदि इनका बिटवीन डिफरेंस सेम आता है, यानी डिफरेंशिएट आपका क्या होता है, सेम आता है, तो वो आपका क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में होगा। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं बेटा, अरे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सीताराम जय जय सिया राम। देखो बेटा इसका जो है चलो श्री गणेश कर देते हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, देखिए क्या कह रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका जो 2n-1 है तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। a1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। ठीक, और 3n+2 आपका क्या हो जाएगा, ये द्वितीय पद हो जाएगा। a2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 3n+2। ठीक, a3 आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, a3 आपका क्या हो जाएगा 6n-1, और यहाँ पे आपको n क्या करना, फाइंड करना है। ठीक, ये क्या है, ऑलरेडी गिवन है, क्या है, इसको लिखिएगा गिवन, क्या लिखिएगा बेटा, गिवन लिखिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, सिया राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। चलो बेटा इनकी श्री गणेश कर देते हैं, इनका इस प्रश्न का हम श्री गणेश कर देते हैं। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, लिखते हैं a1। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इनको इस तरह करो क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है ना, जगह कम पड़ जाएगा। चलो ठीक है, a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। ठीक, यानी द्वितीय और प्रथम पद का अंतर बराबर तृतीय और द्वितीय पद का अंतर करके इनको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक, अब देखिए द्वितीय पद हमारा क्या है जी, ये क्या 3n+2 है द्वितीय पद, यानी a2। देखिए a2 क्या 3n+2 है ना, बीच में माइनस का साइन लगा दो, तो ब्रैकेट में रख दो। a1 है, a1 आपका क्या है 2n
-1, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। A3 की वैल्यू क्या है बेटा, ब्रैकेट में रखो 6n -1 है, माइनस का साइन लगाया, आप भी लगा दीजिए, ब्रैकेट में रखिए। A2 क्या है, 3n+2 है, आप भी लिखिए 3n+2, ब्रैकेट क्लोज कर दो बेटा। ये देखो ब्रैकेट क्लोज है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इतना देख लीजिए, ये गिवन है ना। अब देखिए वो उधर कॉर्नर में पड़ जा रहा है, इसीलिए हम थोड़ा इसको डैश कर देते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप, ठीक है। एन हमको फाइंड करना है ना, एन फाइंड कर लेंगे तो सारे सीरियल वाइज नंबर आपके फाइंड हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा उधर कॉर्नर में पड़ रहा है, कम दिख रहा है, तो चलो हम इसको थोड़ा बढ़ा के कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम इसको थोड़ा इधर बढ़ा के कर रहे हैं, ठीक है, उधर कॉर्नर में पड़ जा रहा है, लेकिन आप सेम लिखिएगा, ठीक है, सेम कंडीशन होनी चाहिए सबकी। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 3n, ये देखिए क्या है, 3n प्लस का 2 हो गया, ब्रैकेट रिमूव कर दो, माइनस का साइन है, अंदर जितने साइन होंगे सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस का 1 हो जाता है, इक्वल में ध्यान दीजिएगा, ठीक। 6n-1 है, इसको डायरेक्ट लिखो, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन मान लो बाहर है तो प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होने पर सब चेंज हो जाएगा, तो ये -3n हो जाएगा, और माइनस प्लस -2 हो जाएगा, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, वेरिएबल और अनवेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल नंबर अनवेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, यानी जो डिजिट वाले हैं, ठीक है, जो सिंपल डिजिट में उनको अलग कर लेते हैं, जो अल्फाबेट के साथ में डिजिट है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। अल्फाबेट में मीन्स होता है n, ठीक। तो देखो ये 3n हो गया, इधर से n को ले आओ, और ये माइनस का 2n हो गया, लिखो, ठीक। बाकी ये जो सिंपल डिजिट में है इनको मत लिखना, इनको क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। देखो माइनस का 2n हो गया, साइन साइड लिखिएगा, ये 6n इधर आएगा तो माइनस का 6n हो जाएगा, और माइनस का 3n इधर आएगा तो प्लस का 3n हो जाएगा ना बेटा। इक्वल में देखिए आपका क्या बचा, माइनस का 1 बचा, और ये माइनस का 2 बचा, ठीक। यानी जो अल्फाबेट के साथ आपके डिजिट है उसको हम इधर ट्रांसफर कर लिए साइन के साथ में। अब यहाँ पे आपका क्या बचा था, ये प्लस का 2 हमने नहीं लिखा है, और प्लस का 1 नहीं लिखा है ना, तो प्लस का 2 और प्लस का 1 इधर जो है पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3n और प्लस 3n क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा, 6n। देखो 3n इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो ये 3n हो गया, और प्लस का 3n क्या हो गया, 6n हो गया। क्या बचा आपका, -2n, यहाँ पे लिखो -2n, और ये -6n, ठीक, क्योंकि प्लस वाले हमने जोड़ दिए। अब ये देखो ये सब -1 है, -2 है, -3, -1, ये सब एक ही घर के एक ही परिवार के हैं, तो सबको जोड़ दो, ये माइनस के परिवार के हैं, तो 1, ये -1, -2, -3, -5 और -6 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस के परिवार के हैं तो ये -6 हो जाएंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप क्या करते हैं, देखिए ये 6n है, और ये माइनस का 6n है, देखो ये प्लस का 6n है, आगे प्लस का साइन लगा नहीं है, तो इसका मतलब क्या, शुरुआत में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि प्लस का साइन हम लगा दें, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो चाहे भैया बीच में पड़े, चाहे बेटा किनारे पड़े, चाहे सबसे फर्स्ट स्टेप पे पड़े, तो वहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, प्लस का साइन कहाँ जरूरी होता है, जब बीच में होता है, ठीक, लेकिन जब शुरुआत में हो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक। देखो ये n और माइनस का n कैंसिल हो गया, क्या बचा, इधर आ जाओ, माइनस का 2n इक्वल में क्या बचा, -6, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा जी, 2n इक्वल 6 हो गया, ठीक। 2n का आपस में गुणे का संबंध है, तो गुणे वाला ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो अपॉन में आ जाता है, पता है ना, 6/2 हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 3 जा 6, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए, है ना, समझ गए ना बेटा, ठीक है। और बेटा क्लास 10th वाले ध्यान से सुनिएगा, खूब मेहनत करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, एक एक चीज़ को लिख लिख के याद करिए, एक एक क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार 10-10 बार रिपीट करके लगाइए। मैथ में, मैथ साइंस इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको खूब याद करो, ठीक है, खूब याद करो, लिख लिख के याद करो, है ना। कोशिश ये करो कि जो आपके माता पिता पढ़ाई में पैसे लगाए हैं
बेटा उसको पानी की तरह मत बहाओ, ठीक है ना। खूब मेहनत करो, जी जान लगा दो, मतलब जान नहीं देना है, जी जान का मतलब कमर टाइट कर लो, पूरी कोशिश कर लो कि हमें अच्छे नंबर से बीट करना है एग्ज़ाम, ठीक है। पास कौन होते हैं? जो गधा होते हैं पास वो होते हैं, है ना। पास तो सब कोई हो जाता है, बस खाली फेल वही होते बेटा जो लिखते नहीं हैं, पास सब हो जाएंगे। लेकिन कमर में टाइट करके अपने आप के कमर को बांध लो, खूब जी जान लगा के पढ़ाई करो कि हमें अच्छे नंबर से बीट करना है ना बेटा। पास के लिए मत सोचो, अच्छे नंबर के लिए सोचो। अच्छे नंबर मतलब क्या है? फोकस होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स के लिए वर्क क्या होता है? स्टडी। स्टूडेंट्स जो होता है उसका मेन वर्क क्या होता है? स्टडी। तो ये भी कह सकते हो कि हमें अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए और बाकी चिंता छोड़ दो, है ना, बाकी टेंशन छोड़ दो। तो आपका जो वर्क है वर्क पे आप फोकस करिए, ठीक। जितना बेस्ट वर्क होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो उससे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में जो उनका स्पेशली वर्क होता है वो होता है स्टडी। तो आपका जो स्टडी है उसको एकदम बेस्ट तरीके से करिए, उसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट आएगा वो बेस्ट का करोगे तो एक्सीलेंट आएगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे मायने ये रखता है ज़्यादा कि हम अपने वर्क पे फोकस करें। हमारा वर्क क्या है? हम स्टूडेंट हैं तो हमारा जो मेन वर्क होता है वो है स्टडी करना। स्टडी हमारी बेस्ट होगी तो इसका रिजल्ट भी एक्सीलेंट आएगा, ठीक है। जितना बेस्ट करो, बाकी पास होना है फेल होना है इससे नहीं मतलब है, स्टडी बेस्ट होनी चाहिए। पासिंग फेलिंग ये तो जो है रिजल्ट बताएगा, लेकिन जब आप स्टडी बेस्ट करोगे तो रिजल्ट तो आने ही आना एक्सीलेंट है, ठीक है। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, फोकस अपनी स्टडी पे दीजिए, ठीक है। जितनी अच्छी तरह स्टडी करोगे, ऑनेस्टली स्टडी करोगे, ऑनेस्टी फॉर्म में स्टडी करोगे, उतना ही एक्सीलेंट आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जानते हो जो अच्छे कर्म करते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। जो ऑनेस्टली स्टडी करेगा तो रिजल्ट भी उसी तरह आएगा, ठीक है। तो अपना फोकस जो है स्टडी पे रखिए। स्टूडेंट्स क्लास 10 के स्टूडेंट्स हों या हमारे इंटर के स्टूडेंट्स हों, तो उनकी मेन ड्यूटी क्या है, मेन वर्क क्या है? स्टडी। ऑनेस्टली स्टडी करिए, मन लगा के करिए, ठीक है। जितना ऑनेस्टली स्टडी करोगे उतना ही एक्सीलेंट आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। आ जाओ आगे देखते हैं बाबू क्या होता है, जो इसको हम डैश कर दे रहे हैं। पढ़ाई मन लगा के करिए बेटा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, n इक्वल क्या हो जाएगा 6/1 है, सॉरी 6 नहीं है बेटा, ये तो डिविजन हो गया, 3/1 है। तो n इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। n आपका क्या आ गया 3। अब देखिए n बाबू आपका 3 आ गया है, तो अब हमको क्या करना है, इनके सारे नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इनके संख्याओं को भी ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हेडिंग में लिखिएगा, संख्याएं क्या लिखोगे, संख्याएं, संख्याएं लिख लीजिएगा बेटा, हेडिंग में लिखिएगा संख्याएं, ठीक। और जो इंग्लिश मीडियम है वो नंबर से लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, नंबर से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो A1 आपका क्या है, A1 आपका हो जाएगा क्या था जी, A1 आपका 2n-1, A1 इक्वल आपका हो जाएगा 2 × n, इंटू में है ना n की वैल्यू 3 आया है, देखो 3 यहाँ पे -1, तो आपका A1 बेटा क्या हो जाएगा 2 × 3 क्या हो गया 6 हो गया -1, ठीक। तो A1 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, A1 आपका क्या हो गया 5, ठीक। A1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है ना। A1 आपका क्या हो गया 5 हो गया, इसको नोट कर लीजिए। A1 की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये ध्यान मेरे A1 इक्वल हमारा 5, क्योंकि इसको हमको क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में राइट अप भी करना है लास्ट में, ठीक है ना। क्योंकि इनकी वैल्यू आ गई और लास्ट में A1 A2 की वैल्यू लिख के क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में समांतर श्रेणी क्रम में इसको क्या कर देंगे, सीरियल वाइज राइट अप कर देंगे, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, इसको हम डैश कर देते हैं, ठीक। A1 की वैल्यू हमारी आ गई, अब निकालते हैं बाबू A2 की वैल्यू, ठीक है।
यहाँ पे निकालो A2, A2 इक्वल आपका क्या था बेटा, देखिए 3n प्लस 2, A2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू n, n आपका कितना आया था जी 3 आया था, प्लस 1 मिनट प्लस में है, चलो ठीक बेटा, साइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा है, साइन की वजह से क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आंसर गलत हो जाते हैं। फिर चीज़ें क्या होता है 9 प्लस 2, तो A2 आपका क्या हो गया 11 हो गया, ठीक, A2 आपका क्या हो गया बेटा 11 हो गया है ना। अब हम आते हैं एंड, यहाँ पे लिखिएगा एंड, A3 आपका क्या हो जाएगा, A3 होता है क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है 6n, A3 हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस का 1, A3 आपका क्या हो गया 18 माइनस 1, A3 आपका हो जाएगा बेटा 18 माइनस 1 है ना, तो ये 17 हो जाएगा, A3 आपका क्या हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा है ना। तो अब देखो 5, 11 और 17 इनको क्या करते हैं सीरियल वाइज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखना देन यानी तब। अब इनकी संख्याएं कैसे लिखेंगे, देखो 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 यहाँ से देखो कहाँ गया, तो 2n माइनस 1 आपका क्या था प्रथम पद है ना, और 3n प्लस 2 द्वितीय पद यानी A2 है, और 6n माइनस 1 ये क्या है तृतीय पद, ये देखो यहाँ पे तृतीय पद है, 6n माइनस तृतीय पद है ना। तो देखो इसको ऐसे लिखते हो ना A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 करके लिख देते हो, तभी तो पता चलता है कि इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं, जल्दी डिफरेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो n को हमारा 3 आ गया, n आपने निकाल दिया है, ठीक है, फाइंड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो सीरियल वाइज नंबर है वो हमें क्या करना था फाइंड करना, तो वो भी निकाल लिया। तो A1 की वैल्यू क्या थी बाबू, A1 की वैल्यू देखो हमने निकाला था 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5, A2 की वैल्यू क्या है 11, A3 की वैल्यू क्या है 17, डॉट 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 लगा दीजिएगा। अब इनका डिफरेंस अगर निकालोगे तो डिफरेंस ये देखो, डिफरेंस भी निकाल लो, डिफरेंस अगर आपका सेम आ जाएगा तो देखो, अच्छा चलो ऐसे ही बता देते हैं, देखो 11 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस मतलब अंतर होता है, तो 11 और 5 का डिफरेंस कितना होगा बताओ, 6 होगा कि नहीं होगा, अरे 11 और 5 का अंतर निकालो तो 6 आ रहा है ना, 6 होगा, ठीक, मतलब इसका अंतर कितना आया है 6 आया है, ठीक। इससे अगर तुलना करते हैं तो अंतर 6 आता है, ठीक है। अब आ जाओ 17 से 11 का अंतर देखो, ठीक है, यानी 17 का जो है 11 से देखो डिफरेंस कितना है, तो बाबू बताओ 6 आ रहा है कि नहीं, तो जब ये भी 6 है ये भी 6 है तो ये नंबर क्या है सीरियल वाइज में समांतर क्रम में है कि नहीं, है ना, ठीक। तो नंबर आप इसी तरह फाइंड करिएगा, देखो ये आंसर आ गया है, और ये हम क्या लिख देते हैं आंसर, ठीक है। इसको आप चाहो नोट कर लो, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप अपने मन के घर के अंदर जाके झांकिए, देखिए अपने मन के घर से देखिए 6 का अंतर इसमें है, इसमें 6 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, मतलब ये आपका क्या है समांतर श्रेणी में। क्वेश्चन जो कह रहा है n की वैल्यू निकल आई है, n की वैल्यू अगर इसी में रख देंगे तो भी हमारा समांतर क्रम श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है, फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।